आर के एग्ज़ाम में एक सिलेबस में एक टॉपिक है शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वाक्य। तो अभी जो आपके सामने है वो शुद्ध वाक्य है। तो ये एक अध्ययन सामग्री है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पहले अध्ययन सामग्री का अध्ययन करते हैं। एक अशुद्ध वाक्य आपके सामने है। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अब देखिए, क्वेश्चन है कि संदेशों से, एक तो ये दिया हुआ है संदेशों से, तो संदेशों से नहीं, संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो सही शुद्ध वाक्य है संदेश, संदेशों से नहीं। दूसरा अशुद्ध वाक्य है मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा। आप सोचिए, अमूमन आम भाषा में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके रविवार तो खुद में एक दिन है। तो मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा, रविवार के दिन नहीं, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। दूसरा, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। अब विंध्याचल पर्वत नहीं, विंध्याचल तो पर्वत है ही है, अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। शुद्ध वाक्य ये है। अशुद्ध वाक्य, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। तुम 20 तारीख के दिन नहीं, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, ये शुद्ध वाक्य है। मतलब ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो वह एक अशुद्ध वाक्य माना जाता है। जैसे भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ, तो गुलामी की दास्ता क्या है, गुलामी या दास्ता से मुक्त हुआ, ये होना चाहिए। दूसरा, प्रातः काल के समय, प्रातः काल तो खुद ही एक समय है, तो प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध ये है प्रातः काल घूमना चाहिए। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, गीता की पुस्तक नहीं, तुम गीता पढ़ो, गीता तो स्वयं में एक पुस्तक है। अशुद्ध वाक्य है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। शुद्ध वाक्य है प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तलवार का नोक नहीं, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। अशुद्ध वाक्य, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, मेरा मन नहीं, मैं गदगद हो गया, ये शुद्ध वाक्य है। अगला अशुद्ध वाक्य ये है वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। अशुद्ध वाक्य, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, नामक नहीं, उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। अशुद्ध वाक्य है कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दें, प्रबंध नहीं, व्यवस्था और प्रबंध वही एक ही बात हो गया, व्यवस्था कर दें। ठीक। अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो देखिए। मैं तेरे को बता दूंगा, मैं तेरे को नहीं, मैं तुमको बता दूंगा, तेरे को नहीं। पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा, ये होना चाहिए। उसने जल्दी घर जाना था, उसे जल्दी घर जाना था, ये होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य है यह लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, यह नहीं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। दही में कौन पड़ा है, दही में क्या पड़ा है, ये तो देखने से पता चल जा रहा है। तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा, तुम में से कौन वहाँ जाएगा। लीजिए प्याला भर दें, लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। अशुद्ध वाक्य है वह लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। ठीक। अशुद्ध वाक्य है उन्हें सब पता लग जाएगा, उनको सब पता लग जाएगा। ठीक है। अशुद्ध वाक्य है किसानों में रोष था इसीलिए घेराव किया। किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। अशुद्ध वाक्य है वह स्कूटर जिसे मैंने कल खरीदा था वह आज बिक गया। वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था। अशुद्ध वाक्य है कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है। कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल को, भक्ति युग नहीं, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, मौर्य काल में लोग सुखी थे।
रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं। आकाश में दीर्घकाल बादल दिखाई दिया है। आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया, दीर्घकाल नहीं, दीर्घकाय नहीं, विशालकाय बादल दिखाई दिया है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, चिंताजनक है, चिंतनीय नहीं, चिंताजनक है। ठीक है। वह मुझसे सभीत है, वह मुझसे भयभीत है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, अशुद्ध है। अधिकांश लोगों का यही विचार है। अधिकांश लोगों, अधिकांश नहीं, अधिकतर लोगों का यही विचार है। अधिकतर लोगों का, ये सही वाक्य है। अशुद्ध है। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं, अथवा सभी लोग ऐसा, प्रायः सभी लोग नहीं, प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक। अशुद्धियाँ हैं, अशुद्ध वाक्य है। खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत अपनी ही तो होती है। अशुद्ध वाक्य, आप लोग अपनी रजाइयाँ ले लीजिए। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, रजाइयाँ नहीं, अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। अशुद्ध वाक्य है, पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए। पहले आप लोग अपनी अपनी कविता सुनाइए। ठीक। अशुद्ध वाक्य है, मेरा और आपका घोर संबंध, घोर नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। पहला अशुद्ध वाक्य है आपके सामने, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। अब देखिए इसमें गलत क्या है, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है या यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। थे नहीं, थीं। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। एक अशुद्ध वाक्य है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। विस्मय नहीं होता है, विस्मित हो गया। ठीक। अशुद्ध वाक्य है, युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है। युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है, चबाना नहीं, बीड़ा को उठाया जाता है। अशुद्ध वाक्य है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। यहाँ अशोभनीय वातावरण ही है, उपस्थित नहीं, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। यह स्वयं में एक शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य, उसने मेरा गाना और घर देखा। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। अशुद्ध वाक्य, वह कमीज डालकर सो गया। वह कमीज पहन कर सो गया। शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों, ये सही वाक्य है। छोटी छोटी गलतियाँ हैं। अशुद्ध वाक्य, वह गालियाँ निकालता रहा, वह गालियाँ बकता रहा, ये सही वाक्य है। अशुद्ध है, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए, करनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए। कर्ता संबंधी अशुद्धियाँ। मैंने क्या करना, मुझे क्या करना। दानादार चाय, दानेदार चाय। ठीक। नेक्स्ट, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। अशुद्ध वाक्य, ठेला वाले से सब्जी खरीदी, ठेले वाले से सब्जियां खरीदी। ठीक है। कर्म कारक संबंधी अशुद्धियां। इस पाठ को पढ़ो, यह पाठ पढ़ो। शुद्ध वाक्य, यह पाठ पढ़ो। अशुद्ध वाक्य, तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तुमको नहीं, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है, ये शुद्ध वाक्य। अशुद्ध है, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, ये होना चाहिए। ठीक। बार बार आप सुनेंगे तो स्वयं पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा अशुद्ध है। उसको तो समझ में आता नहीं, उसे तो समझ में नहीं आता, समझ में आता नहीं उसे। ठीक। अशुद्ध वाक्य है, वह रोज ऑफिस को जाता है, ऑफिस जाता है, वह रोज ऑफिस जाता है। करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है,
वह बस से यात्रा कर रहा है। साथ क्या होता है? बिहारी सतसई की हस्तलिखित प्रति है। हस्त से लिखित नहीं, हस्तलिखित। ठीक। संपादन कारक। सीमा ने अपनी सहेली के लिए नहीं, सहेली को उपहार दिया। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, भक्तों को कथा सुनाई, के लिए नहीं। अपादान कारक संबंधी। उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा, उन सभी में से मैं ही पहले पहुंचा। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। संबंध कारक। अशुद्धियाँ। तुमका यहाँ का क्या काम है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। अशुद्ध है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, यह कुआं कैसे सूख गया, क्योंकि कुआं तो पानी का ही होगा। अपना पराया की भावना, अपने पराये की भावना। यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया, यह एक अशुद्ध वाक्य है। यह विदेश नहीं, विदेशी यहाँ कैसे आ गया, यह शुद्ध वाक्य है। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होना चाहिए राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है अपने का यहाँ कोई जानकारी नहीं, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं। ये होना है। अधिकरण कारक संबंधी। एक अशुद्ध है। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। गांव में नहीं, गांव चला गया। अशुद्ध वाक्य है कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव में चले गए। अशुद्ध वाक्य है 12 बजने को 10 मिनट नहीं, 12 बजने में 10 मिनट है। अशुद्ध वाक्य है आज बजट के ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी। छोटी छोटी बातें जो अमूमन हम लोग यूज करते हैं वो गलत है। अशुद्ध वाक्य हमने मिलकर इसको विचार किया, नहीं, हमने मिलकर इस पर विचार किया, हमने मिलकर इस पर विचार किया। ठीक। अशुद्ध वाक्य है कुएं में कौन पानी भर रहा है, कुएं में कौन पानी भर रहा है, कुएं पर कौन पानी भर रहा है, ये होना चाहिए, कुएं में नहीं, कुएं पर। वह घर ही था पर मिलने नहीं आया, वह घर में ही था पर मिलने नहीं आया। बाल्टी के अंदर पानी है, बाल्टी में पानी है, खत्म। अंदर क्या होता है? इत्र के भीतर सुगंध है, इत्र में सुगंध है, ये सही होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य उसे शक मत करो, उस पर शक मत करो, ये शुद्ध है। दो वाक्य अगर बोल रहे हैं खुद ही समझ में आ रहा है ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, लेकिन समस्या ये है वहाँ अशुद्ध वाक्य पहचानना पड़ेगा। खेत पर क्या बोया है, खेत में क्या बोया है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के विभक्ति के रूपों से संबंधी अशुद्धियाँ। पहला अशुद्ध वाक्य बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। भारत के भूगोल की, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। अशुद्ध वाक्य तुम सबने होना चाहिए, तुम सबों ने मामला बिगाड़ दिया, नहीं, तुम सबने मामला बिगाड़ दिया। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। बेटी पराए घर का धन होता है, बेटी पराए धन होती है, पराया धन होती है, घर का नहीं, पराया धन होती है। अशुद्ध वाक्य ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, इसका होना चाहिए ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल की नहीं, ताजमहल का। अशुद्ध वाक्य हमारी प्रदेश की जनता शांत है, हमारे प्रदेश, हमारी नहीं, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। वचन संबंधी अशुद्धियाँ। मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं, ये शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, बह रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, ये शुद्ध सही वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है एक हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, तो अनेकों नहीं, अनेकों तो आपस में, अनेक तो स्वयं आपस में बहुवचन है, तो अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता। तो जब भी आप ऐसे शब्द को ध्यान दें तो आप उसको तुरंत सब पकड़ लें कि ये
अनेकों कोई वर्ण होता नहीं है। हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। ये सही वाक्य है। अगला अशुद्ध वाक्य है, मैंने गुरु का दर्शन किया। मैंने गुरु के दर्शन किए। ठीक। अशुद्ध वाक्य, वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित है। वहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। सब श्रेणी, सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। सामान्य वाक्य अशुद्धियाँ जो अक्सर हो जाती हैं, मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है। केवल मात्र नहीं, घर में केवल एक चारपाई है। केवल एक चारपाई, मात्र का कोई मतलब नहीं। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। प्रमाण सहित हो गया, स क्या होता है? प्रमाण सहित उत्तर दीजिए या सप्रमाण उत्तर दीजिए। सप्रमाण में सहित आ गया। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी। जीवंत कवयित्री थी, याद रखिएगा, कवयित्री थी। अशुद्ध वाक्य, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। तब शायद यह काम हो जाए या तब यह काम अवश्य हो जाएगा, कुछ भी सही है। अशुद्ध वाक्य आपके सामने, उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी। शुद्ध वाक्य है, उसकी सौंदर्य कभी कम न होगा या उसकी सुंदरता कभी कम न होगी। सौंदर्यता नहीं, सुंदरता होता है। अशुद्ध वाक्य है, इतनी आलस्यता ठीक नहीं। शुद्ध क्या है? इतनी आलस्य ठीक नहीं। अशुद्ध वाक्य, यह महिला बड़ी विद्वान है। महिला विदुषी होती है, विद्वान नहीं। अशुद्ध है, वह बालक जन्मते ही मर गया। जन्म लेते ही मर गया, ये होना चाहिए। मुझे मेला में जाना है, मुझे मेला जाना है, सही वाक्य है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, बड़ी बड़ी नहीं, कठोर यातनाओं। इस विषय में मेरे विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ। इस विषय में अपने विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ। शुद्ध अशुद्ध वाक्य का यह जो अध्ययन सामग्री था आपके सामने हमने रखा। इसके बाद कुछ वर्तनी हम आपके सामने रखेंगे अध्ययन सामग्री के रूप में। फिर इससे संबंधित जो पिछले वर्ष या पिछले कई वर्षों में जो यूपी उत्तर प्रदेश में के सभी एग्जामों में जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट शुद्ध अशुद्ध वर्तनी है, वाक्य है, उसको हम प्रश्न के माध्यम से आपके सामने लेकर के आएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।